हालेलुया। मेरी तरफ से मेरे सभी मसीह बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर की दया से अच्छे होंगे। बहन भाइयों, हम यीशु का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें पूरी रात संभाल कर रखा और हमें और हमारे परिवार को आज की सुबह दिखाई, आज का दिन दिखाया, ताकि हम परमेश्वर के अनुग्रह में रहकर जीवन में परिश्रम करने पाएँ। बहन भाइयों, आओ हम आज के दिन को आरंभ करने से पहले एक छोटा सा बाइबल वचन से टॉपिक और चैप्टर देखेंगे। बहन भाइयों, हमारा आज का बाइबल वचन टॉपिक है, हमारी धार्मिकता कैसी है। परमेश्वर की समझ से अपने आप को जांचना कि हमारे जीवन में हमारी धार्मिकता कैसी है। हम वचन पढ़ते हैं और हमारे जीवन और वचन पर का क्या प्रभाव पड़ता है और उसके मुताबिक हमारे जीवन में कैसी धार्मिकता है, उसे जांचना। कैसे जांचना? परमेश्वर की समझ से। बहन भाइयों, हम बाइबल वचन में से इस टॉपिक से रिलेटेड ही एक चैप्टर देखेंगे, मत्ती 5:20 वचन। बहन भाइयों, मत्ती 5:20 वचन में लिखा है, धार्मिकता से रिलेटेड, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ। यीशु मसीह जी वचन में कहते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, कि जो शास्त्री हैं, जो फरीसी हैं, जो बड़े विद्वान हैं, जो धार्मिकता के वचन को सुनाते हैं, कि यदि तुम्हारी धार्मिकता, यीशु ने कहा कि यदि तुम्हारी धार्मिकता उनसे बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश ना करने पाओगे। कि यदि तुम्हारी समझ, जो तुम्हारी धार्मिकता है, कि यदि तुम अपनी धार्मिकता को जानते हो, यदि तुम्हारी धार्मिकता उनसे बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना कर पाओगे। बहन भाइयों, ऐसा क्या था कि जो आम व्यक्ति है, जो वचन को पढ़ता है, और जो फरीसी और सदूकी लोग हैं, वो तो उस वचन को सिखाते हैं, लेकिन जो आम व्यक्ति है, वो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो वचन को पढ़े और उनसे ज़्यादा धार्मिकता को प्राप्त करके वे उनसे पहले स्वर्ग में के राज्य में प्रवेश करें। बहन भाइयों, ये इसीलिए क्योंकि जो शास्त्री और फरीसियों की जो धार्मिकता थी, वह दिखावे की धार्मिकता थी। बहन भाइयों, उनके मुख पर कुछ और तथा मन में कुछ और होता था। वे दिखाते तो कुछ और थे, लेकिन उनके मन में कुछ और चलता था। बहन भाइयों, उनकी कथनी और करनी में फ़र्क होता था, उनके चाल चलने में क्या होता था? फ़र्क होता था। उनके लिए धर्म मात्र जो धर्म था, वो केवल एक रीति रिवाज को पूरा करना होता था, कि जो रीति रिवाज चलते आ रहे हैं। बहन भाइयों, वे शास्त्रों का पाठन तो करते थे, परंतु उनके जीवनों में दोहरापन था, अर्थात दो प्रकार की चाल चलन था। पहला अच्छे की तरफ जाना, दूसरा बुरे की तरफ जाना। उनके जीवन में दोहरापन था। वो वचन को सिखाते तो थे, पढ़ते तो थे, लेकिन उनके जीवन में दोहरापन था। वे दो प्रकार का जीवन व्यतीत करते थे। बहन भाइयों, इसीलिए यीशु ने कहा कि तुम्हारी धार्मिकता उनसे बढ़कर होनी चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह जी को एक चाल चलने वाला व्यक्ति ही पसंद है। बहन भाइयों, वे दशमांश देते थे, यहाँ तक वे जीरे का दशमांश भी देते थे, परंतु यह वे सब कुछ दिखावे के लिए करते थे, ताकि लोग उन्हें कहें कि ये वाकई क्या है, धार्मिक व्यक्ति है, ये क्या करता है, दशमांश देता है। बहन भाइयों, एक प्रकार से तो हम दशमांश दे रहे हैं, लेकिन किसी की कमाई को हम, किसी के हक को हम दब रहे हैं, जिसका हमने पैसा देना है उसका नहीं दे रहे, तो यह सही नहीं है। इसीलिए यीशु ने कहा कि तुम्हारी धार्मिकता उनसे बढ़कर होनी चाहिए, कि हम यदि विश्वास भी देते हैं तो हमें हमारे जीवन में भी वफादार होना चाहिए परमेश्वर के साथ। बहन भाइयों, इसलिए यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि तुम अपने पापों में मरोगे, जिसका वर्णन हमें यूहन्ना 8:24 वचन में मिलता है। बहन भाइयों, यदि संसार में हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया और प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना, तो हम अपने पापों में मर जाएंगे। चाहे हम जितना भी ज़्यादा धन प्राप्त कर लें, जितनी भी ज़्यादा हम अच्छी मंजिल को प्राप्त कर लें, लेकिन यदि हमने जीवन में यीशु को प्राप्त नहीं किया तो सब कुछ व्यर्थ है। बहन भाइयों, तो हम हमारे पापों में मर जाएंगे। बहन भाइयों, हमारा उद्धार नहीं होगा, हमें अनंत जीवन नहीं मिलेगा। बहन भाइयों, मुख्य बात यह है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, उसको पहचानें और उसकी इच्छा के अनुसार चलें और उसके मुताबिक जीवन को बिताएं। बहन भाइयों, इब्रानियों 12:14 वचन के अनुसार सबसे मेल मिलाप रखने
और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। पवित्रता के बिना कोई भी प्रभु को नहीं देखेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे मेल मिलाप रखना, कि यदि कोई व्यक्ति किसी से मेल मिलाप नहीं रख रहा बल्कि यह कहता है मैं तो केवल परमेश्वर से ही मेल मिलाप रख रहा हूँ, तो वह सही नहीं है। तो उसे सबसे मेल मिलाप भी रखना चाहिए, क्योंकि यदि वो सबसे मेल मिलाप रखेगा, सबके प्रति दयावान बनेगा, करुणा में बनेगा, तभी भी वह परमेश्वर के वचन को फॉलो कर रहा है। और जो परमेश्वर से प्रेम करता है वह सब मनुष्यों से भी प्रेम करता है। तो वह वाकई परमेश्वर से प्रेम करता है यदि वो अपने आसपास के लोगों से प्रेम रखता है। बहन भाइयों, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि मेल मिलाप से रहो और पवित्रता के खोजी हो, कि मेल मिलाप आपस में रखो और पवित्रता के हमेशा खोजी रहो, कि पवित्रता को हमेशा अपनाते रहो। निश्चित रूप से बहन भाइयों, मसीही जीवन प्रेम का जीवन है, क्षमा का जीवन है, दया और अनुग्रह का जीवन है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी स्पष्ट सीमाएं हमारे लिए बना दी हैं कि कौन उसका चेला कहलाने के योग्य होगा। बहन भाइयों, कौन स्वर्ग में जा सकेगा और कौन स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकेगा। परमेश्वर ने क्या बना दी? सीमाएं बना दी। बहन भाइयों, आए इन बातों पर हम गौर करेंगे और अपने मसीही जीवन को परमेश्वर के वचन के दर्पण में देखने का प्रयास करेंगे। यदि हमारे पास परमेश्वर के वचन की समझ होगी, परमेश्वर ने हमारी समझ को ब्लेस किया, तो हम अपने जीवन को जांचने पाएंगे। बहन भाइयों, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को गंभीरता से अपने दिलों में उतारें, उसके अनुसार चलें, ताकि हम इस संसार से पार होकर अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। संसार के जो चाल चलन है उससे पार होकर, रीति रिवाजों से पार होकर हम जो अनंत जीवन को प्राप्त कर पाएंगे यदि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे और उसके वचन को फॉलो करेंगे। बहन भाइयों, हम अपने आप को जांचें, अपने हद्दों को टटोलें और देखें कि हमारी धार्मिकता कैसी है। अपने आप को जांचना और टटोलना, अपने आप को परखना कि क्या हम वाकई परमेश्वर की धार्मिकता में बने हुए हैं, क्या वाकई परमेश्वर की धार्मिकता के अनुसार जीवन बिताते हैं। बहन भाइयों, क्या हम सिर्फ परंपरा का पालन करने तक सीमित हैं या हमने वास्तव में प्रभु यीशु मसीह को जाना और पहचाना है। बहन भाइयों, जानना और पहचानना। बहन भाइयों, आए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से समझ प्राप्त करेंगे कि वे हमें हमारे जीवन में जीवन को जांचने के लिए अच्छी समझ से ब्लेस करें। आए हम दुआ करेंगे। प्रिय पिता परमेश्वर, हमें समझ प्रदान कर कि हम स्वयं को जांचने वाले हो सकें कि हमारी धार्मिकता कैसी है। प्रभु यीशु, हम दिखावे की नहीं परंतु सच्ची धार्मिकता का जीवन जीने वाले और आपके वचन से प्रेरणा प्राप्त करके जीवन के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। यीशु, आपने हमारी दुआ को कबूल किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा। परमेश्वर इस वचन के मुताबिक, वचन के अनुसार आपको और आपके परिवार को आशीष दे। सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की, जीसस गॉड ब्लेस यू।